यस। गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। मैं दुष्यंत वागड़िया, टीम माइंड कोड टॉक शो और माइंड कोड से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि एक डिसीजन लिया था, जैसे कि एक निर्णय लिया था, इस माइंड कोड टॉक शो को ना कि बस 15 दिन पे, बट इस कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हर हफ्ते आपके सामने, आपके साथ, हर संडे 11 बजे लेके आएंगे। उसी कोशिश में आज एपिसोड 8 लेके हम आपके साथ मौजूद है। दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार एक कॉमन चीज कहता हूं, आज भी वहीं से शुरुआत करने जा रहा हूं। आदत बनाइए सर, आदत बनाइए लोगों तक पहुंचने की। हम बहुत सारी आदत अनवांटेड, अनकॉन्शियसली बना के बैठे हैं। काफी सारे एंटरटेनमेंट शोज देखने की आदत शायद बनाई होगी, काफी सारी एंटरटेनिंग चीजें बनाने की, देखने की आदत शायद हमने अनकॉन्शियसली डाल दी होगी। मगर मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे कि हर संडे एक आदत, 1 घंटे इस माइंड को टॉक शो से जुड़े, जहाँ पे ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई मौज मस्ती की बात है, एक रियल टाइम, रियल नेसेसिटी, एक अच्छी आदत हर हफ्ते जो शायद आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन, जैसे कि हर बार कहते हैं, ये कोई मोटिवेशन शो नहीं है दोस्तों। तो इसे एक मोटिवेशन शो की तरह मत देखें। एक प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे डिस्कस होती है, लाइफ के रियल टाइम इंसाइट डिस्कस होती है। क्या गलती हम अक्सर कर जाते हैं, क्या छोटी छोटी चीजें बदलने से हम लाइफ में बड़े बड़े सॉल्यूशन से बड़े बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो गौर से देखिए इस शो को, पहले से आखिर तक देखें, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए अपने आप से, अपनी पास्ट लाइफ से, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कोशिश कीजिए कि जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप अपनी लाइफ में रियल टाइम एप्लीकेशन करें, ना कि वो जस्ट इंफॉर्मेशन बन के रह जाए, बट एक रियल टाइम नॉलेज बन के आपके साथ हमेशा हाजिर हो और हमेशा आपको बेनिफिट मिले उससे, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बेहतर रिजल्ट्स दे पाएं। मैं हर बार की तरह मिस्टर हितेश चावड़ा का स्वागत करता हूं, जो हमेशा Thank you हमारे so much. साथ Thank you so लाइफ की much. बेहतरीन इंसाइट के साथ जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई होप माय वॉइस Thank इज you. क्लियर। Yeah, it's very much clear. थैंक यू सर। जैसे कि दोस्तों, ये पूरा जो हर हफ्ते शो हम करते हैं, दैट इज ऑल डेडिकेटेड टू कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक की जो मुसीबत हम पिछले 1 या 1.5 साल से फेस कर रहे हैं, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे प्रश्न जो हम रियल टाइम, रियल डे, लाइक डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, जैसे कि कंफ्यूजन्स है, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, मिथ जो बहुत सारे बने हैं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, रूमर्स जो भी पास ऑन हो रही है, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन सारी नेगेटिव चीजों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, और क्या माइंडसेट डेवलप करें या क्या थॉट प्रोसेस डेवलप करें, जिससे आप इस कोविड पेंडेमिक को ना कि हरा सकते हैं, बट एक अच्छी एनर्जी भी स्प्रेड कर सकते हैं अपने आप, अपने आसपास के लोगों में, अपने आसपास के शायद आपके दोस्त मित्र, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे ये एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर सकते हैं, ना कि कोई अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करें। दोस्तों, एक नई चीज यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। काफी सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ट्रस्ट या किसी आइसोलेशन वार्ड या कोई डॉक्टर्स ग्रुप, ऐसे कोई भी समाज या सामाजिक ग्रुप के अगर आप हिस्सा हैं या पार्ट हैं, तो हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं दोस्तों, अवेकन द इनर हीलर। आपकी जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक ऊर्जा है, जिसको आप रेज करके किसी भी वायरस को साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली प्रूव्ड टेक्निक्स आप अपने रियल टाइम लाइफ में, रियल डे लाइफ में इस्तेमाल करके अपने आप को कैसे एक हीलिंग मोड में, कैसे एक बेहतर हीलर के स्टेज में ला सकते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम करें जो बिल्कुल फ्री है। डेफिनेटली दोस्तों, गौर से सुनिएगा, ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो जरूर हमारा कांटेक्ट कीजिए। नीचे स्क्रोलर बार में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। वी आर रेडी टू सर्व द सोसाइटी। हमारा एक कोशिश है कि समाज को जितना हो सके, जितनी मदद हो सके, वो दे पाए। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर। सर, जैसे कि हम शायद जब से ये माइंड कोड टॉक शो शुरू हुआ है, जब से ये पूरा माइंड कोड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, एक चीज हम बारंबार रिपीटेटिव मोड पे बोलते आ रहे हैं
कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। हर एक चीज थॉट के साथ शुरुआत होती है। तो हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने शायद 3 हफ्ते पहले ये क्वेश्चन रेज किया था, मगर ड्यू टू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो शायद हम लास्ट एपिसोड में ये ले नहीं पाए। मगर आज मैं वो क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा आपके सामने कि वो कहते हैं कि आप बोलते रहते हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। हर एक चीज, हर एक फिजिकल या नॉन फिजिकल कोई भी चीज हम फेस कर रहे हैं वो थॉट से शुरुआत होती है। तो कैसे एक थॉट, एक सिंगल थॉट या एक थॉट प्रोसेस को कैसे प्लान किया जाए या कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे इस कोविड पेंडेमिक को हम हरा सकते हैं या इससे सेफ रख सकते हैं अपने आप को, और क्या थॉट ये कमाल कर सकता है कि अपने आप को हीलिंग स्टेट में ला के रख सके या अपने आप को एक हीलिंग स्टेट में, स्टेट ऑफ माइंड या हीलिंग स्टेट ऑफ बॉडी में रख सके। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से सर? श्योर। तो सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने शब्दों में, एंड थैंक यू सो मच दुष्यंत जी इनवाइटिंग मी। और मेरी आवाज आई होप सो क्लियर आ रही होगी दुष्यंत जी आप सभी लोगों को? यस यस सर, यस सर। फाइन। सो नाउ जैसे कि आपने सवाल किया लेट से कि हाउ वी कैन प्रोग्राम आवर थॉट, और कैसे हमारी थॉट प्रोसेस काम करती है और किस तरह से हम हमारे इस कोविड के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर हम लोग कंट्रोल रख सकते हैं। क्योंकि जितने भी अनवांटेड चीजें आज लोग फील कर रहे हैं, चाहे वो फियर है, एंग्जाइटी है, अगेन नेगेटिव थिंकिंग है, कई बार वैक्सीन को लेके भी लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं डर आ रहा है। अभी जैसे थर्ड वेव की कुछ न्यूज और इन्फॉर्मेशन मार्केट में वायरल हो रही है, तो उसको लेके भी पहले से लोगों के माइंड में अलग अलग थॉट्स, अलग अलग चीजें, अलग अलग रूमर्स जो है अपने आप स्टार्ट हो चुके हैं हमसे घूमना, राइट। सो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, मैं आपको ये बताऊं कि एक थॉट कैसे जन्म लेता है और एक थॉट कैसे प्रोग्राम होता है और कैसे वो थॉट रियलिस्टिक लेवल पे चीजों को मैनिफेस्ट कर देता है आपके सामने। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस थॉट प्रोसेस का जो हमसे जड़ है, रूट कोज है इस प्रॉब्लम का, मैं इसको कोविड के साथ कनेक्ट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए, कोविड जब भी स्टार्ट हुआ था, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब हम बात कर रहे हैं रेगुलर बेस पे इस चीज को, इस टॉपिक के ऊपर, राइट। तो जिस किसी भी प्रॉब्लम को, मान लीजिए कोविड एक प्रॉब्लम के लेवल पर दुनिया में आया, राइट, तो उस वक्त पे जिस थॉट प्रोसेस से आपने उस कोविड को अपनाया, जिस थॉट प्रोसेस से उस चीज का सामना किया, राइट, उस सेम थॉट प्रोसेस से आप सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल सकते। हम से एक थॉट प्रोसेस है जिससे आपने किसी प्रॉब्लम को जन्म दिया है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर आप नहीं समझ रहे तो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। कि मान लीजिए लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल, राइट। सबसे पहले तो जब मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा एक रूटीन बना हुआ है, राइट। सुबह हम उठते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, फिर यहाँ वहां की बात है, अभी तो वो लॉकडाउन है, वैसे भी तो कोई खास काम रहता नहीं, वर्क फ्रॉम होम जो हमारा काम रहता है वो हम करते हैं। रूटीन काम खत्म करके हम लोग रात को सोने के लिए निकल जाते हैं, दूसरे दिन उठते हैं, दूसरे दिन भी सेम चक्कर बना हुआ है। अगर हम बिफोर कोविड की बात करें सपोज, तो बिफोर कोविड भी एक अलग जोन, एक अलग इस तरह का 365 25 डेज का एक सर्कल बना हुआ था हम सबका, जिसकी वजह से हो ये रहा था कि मैक्सिमम थॉट्स जो है, और ये रिसर्च में भी ये चीज प्रूव हो चुकी है, राइट, कि आप आज एक डेली बेस पे जो 60 to 70,000 थॉट जो लोगों के माइंड में आते हैं, जो नॉर्मली हम बोलते हैं, यू विल सरप्राइज कि उसमें से 90% थॉट्स ऐसे हैं जो एज इट इज है डे बिफोर यस्टरडे के तौर पे, यानी कि जो आपने कल सोचे थे वही के वही 90% सोच कहीं ना कहीं आप आज भी सोच रहे हैं। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से अपने ऑब्जर्वेशन को करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपने रूटीन को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप अपने दिन में कुछ खास अलग नहीं करते हैं कभी भी, राइट। तो जब आप कोई खास अलग काम नहीं कर रहे हैं तो चांसेस पूरे हैं कि थॉट प्रोसेस भी आपकी सिमिलर रहेगी। तो जब मान लीजिए कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उस प्रॉब्लम की जिस थॉट प्रोसेस से उस प्रॉब्लम को हमने खड़ा किया है, उसी सेम थॉट प्रोसेस से हमें उसका सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता। हमें हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा सॉल्यूशंस को लेने के लिए, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम वाली थॉट प्रोसेस से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इट बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड, इट बिकम अ कंफ्यूजन, राइट। अगेन जो हो रहा है आज हम देख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये चीजें काम करती हैं जब हम चीजों को देखते हैं अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। जैसे मैंने बताया, आपका माइंड राइट रॉन्ग नहीं समझता, हम चीजों को एज इट इज तो ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो थॉट प्रोसेस जो है वो अनरिसोर्सफुल चीजों में क्योंकि काम कर रही है, राइट। और उसकी वजह से जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए सॉल्यूशंस के, वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहला आपका एक थॉट आया कोविड को लेके, वो प्रॉब्लम था। आज उसी सेम थॉट की सिर्फ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी हाई हुई है, अगेन इन टर्म्स ऑफ फियर, इन टर्म्स ऑफ एंग्जाइटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो प्रॉब्लम क्या हुई है
कि एक प्रॉब्लम का थॉट था, आपने दूसरे थॉट को इन्वॉल्व नहीं किया उसमें, लेकिन सेम प्रॉब्लम के थॉट से आपने उसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है लास्ट 1 साल 1.5 साल में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसी सेम थॉट से हमें सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ये नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें कुछ इनोवेटिव ढूंढना पड़ेगा। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, जब तक हमारा वर्क फ्रॉम होम का हमारा शेड्यूल नहीं था 1 साल पहले तक का, हम लोग हैबिचुअल नहीं थे, हमारी बॉडी चीजों के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी साल 1.5 साल पहले। अभी हम साल 1.5 साल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे कंफर्ट में आती जा रही है, यानी लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं इस लाइफस्टाइल को लेकर के, राइट। तो ये क्या हुआ, ये 1 साल 1.5 साल में किस तरह की चेंजेस आए? 1 साल 1.5 साल में जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए, वो चेंजेस आए लोगों की थॉट प्रोसेस के अंदर, कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन, जब तक इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक हमें सरेंडर रह करके इस चीज से और इसी तरह से हमें काम करना पड़ेगा, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो गया, चाहे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, या दूसरे काम हो गए। अभी यही चीज अगर आप उससे पहले देखेंगे तो ये आपसे कंफर्टेबल, अगर आपको कोई बोल देता है कि आप 5 घंटे घर में बैठे रहें, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और अगर आपको मान लीजिए छुट्टी के दिन, संडे के दिन भी अगर आपको कोई बोल देता है, राइट, कि आपको सिर्फ 4-5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू फैमिली के साथ बैठना है, तो संडे के दिन भी आप अनकंफर्टेबल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इस तरह के विचार नहीं थे, बॉडी उस चीजों के लिए तैयार ही नहीं थी। आज एक प्रोग्रामिंग हुआ, एक पैंडेमिक आया, आपकी बॉडी ने एक टर्न लिया, आपके विचारों ने एक टर्न लिया, और समहाउ हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं चीजों के साथ में, राइट। तो कोई भी थॉट, कोई भी चीज आई मीन से, दुनिया की हर चीज, अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो वो भी एक विचार से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई थी। हम सॉल्यूशन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं विचार से ही स्टार्ट होगा। कल हमने एक बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज, बेहतर प्रोसेस एक लास्ट में हमारे जो अवेकनिंग हीलर प्रोग्राम है उसमें की थी, राइट, एंड में, कि कैसे हम हमारे विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो टेक्निक्स ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं आपको आपकी प्रोसेस में, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन क्या है वो डिपेंड करता है कि आप एक थॉट के ऊपर से सॉल्यूशन निकालेंगे या उसको और वर्स करेंगे। क्योंकि जब हम किसी थॉट को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर फोकस लगाते हैं, राइट, और हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट, तो आपका नेक्स्ट थॉट जो है वो नेचुरली आपकी चॉइस है, आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट थॉट आपका कैसा होना चाहिए। तो पूरे चांसेस है कि नेक्स्ट थॉट आपका सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग रहेगा, और आप उसको प्रोग्राम कर पाएंगे अपने माइंड को। आप समझ रहे हैं? यानी मान लीजिए कि माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, नेगेटिव चल रही है, तो ध्यान से देखिए कि वो नेगेटिविटी या वो स्ट्रेस कौन से थॉट के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए वो कोविड के फेयर के साथ में कनेक्टेड है, या कोविड की, या लेट्स से और किसी, ये थर्ड वेव जो आने वाली है उसकी स्ट्रेस या एंग्जाइटी के साथ कनेक्टेड है, सपोज, लेट्स से। आज के सिंपल क्वेश्चन जो मैं हमेशा बोलता हूं कि वो कितना प्रतिशत रियलिटी है आज की तारीख में आपके लिए, राइट। वो दुनिया के लिए रियलिटी हो सकती है, आपके लिए कितना प्रतिशत रियलिटी है। तो जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपके अंदर से कहीं ना कहीं कोई आंसर आएगा, राइट, कि ये जो रियलिटी है वो फिलहाल दुनिया के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो एक्सेप्ट दैट थिंग एज इट इज। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे, नेगेटिविटी ज्यादा क्योंकि हावी होती है, तो नेगेटिव थॉट लोग ज्यादा एडॉप्ट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, अच्छी चीजें और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, उनको पढ़ना पड़ता है। तो जब हम अच्छे सॉल्यूशन की लेवल पे बात करते हैं चीजों की, राइट, अच्छी थॉट प्रोग्राम की लेवल पे हम जब बातें करते हैं चीजों की, राइट, तो कई बार लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि अनकंफर्टेबल इसलिए फील हो रहा है क्योंकि वो आपका नया एक्सपीरियंस है, उन चीजों के बारे में आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, राइट। अगर मैं थॉट प्रोसेस प्रोग्रामिंग की भी बात कर रहा हूं अगर यहाँ पे, तो ये भी आपके लिए पूरी तरह से एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आज से पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ना समझा होगा कि अपने विचारों को भी पूरी तरह से हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं हमारे फेवर में, राइट। तो जब हम गाड़ी नई नई चलाना सीखते हैं तो एक्सीडेंट होने का डर हमें लगता है ये स्वाभाविक है। तो ये कुछ इसी तरह का है, ठीक है, कि जब आप कोई नए एक्सपीरियंस के साथ जुड़ते हैं, चांसेस है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, चांसेस है थोड़ा बहुत फियर होगा, चांसेस है थोड़ा बहुत अनक्लियरिटीज होगी, राइट। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम सही में चाहते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस पूरी तरह से अच्छे तरह से प्रोग्राम हो, खास करके इस कोविड के टाइम में, तो हमें सवाल उठाने चाहिए, हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम चीजों को अगर जनरलाइज कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस, या ठीक है, तो पूरे चांसेस है कि हमें कोई ज्यादा रिजल्ट या ज्यादा चीजें, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी वहां से। तो चेंज के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि एक बात ध्यान से समझिएगा कि किसी भी थॉट का चेंज जब आपकी माइंड को अट्रैक्ट करेगा, या आपके माइंड में कोई भी नया थॉट इन्वॉल्व होगा, नई प्रोग्रामिंग होगी, पूरे चांसेस है कि आप अनकंफर्टेबल होंगे, जो लास्ट 1 साल 1.5 साल में हम हुए हैं। लेकिन वो 1 साल 1.5 साल प्रोग्रामिंग हो चुकी है, सेम थॉट रिपीट हुए अगेन, इसी तरह से रहना, अभी इसी तरह से रहना, इसी तरह से रहना, इट बिकम आवर बिहेवियर नेचुरली। आज हम अनकंफर्टेबल नहीं है, आप समझ रहे हैं?
तो सेम चीज हम अप्लाई कर सकते हैं सॉल्यूशंस को पैदा करने के लिए। आप समझ रहे, आपको कोई डर लग रहा है, कोई एंग्जाइटी आ रही है, कोई और अनवांटेड चीजें आ रही है, बिजनेस के रिलेटेड क्लियरिटी नहीं है, मान लीजिए कि बिजनेस का क्या होगा आने वाले 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, अगर क्लियरिटी नहीं है तो सबसे पहले फोकस लगाइए कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो रिसोर्सफुलनेस की तरफ जा रहा है या अनरिसोर्सफुलनेस की तरफ जा रहा है। यानी आपका जो विचार फिलहाल चल रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के, वो थॉट आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है या और खड्डे में लेकर जाने वाले थॉट से, और ज्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करने वाले थॉट से। तो सबसे पहले आपको अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करेंगे, देन एंड देन यू रियलाइज कि ये थॉट जो मेरे फेवर में जा रहा है, मेरे खिलाफ में जा रहा है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। प्रॉब्लम क्या है, लोग इतने ज्यादा बिजी है आज की तारीख में, लाइक लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है अनवांटेड चीजों को लेके, अनवांटेड प्रायोरिटीज लोगों की इतनी ज्यादा बन चुकी है कि सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी उनकी लाइफ की होनी चाहिए वो खुद, उनका बॉडी माइंड एंड सोल, आज उसको वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं। राइट, उनके पास वक्त है बहुत सारा वेस्ट करने के लिए यहाँ वहां पे, लेकिन वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा एक रूटीन बना सकते हैं आप। क्योंकि जैसे दुष्यंत जी ने शुरुआत में एक चीज बहुत अच्छी बताई कि हम एक रूटीन बना सकते हैं। देखिए, हमने नेगेटिव चीजों को ग्रास्प करने की, नेगेटिव चीजों को स्प्रेड करने की रूटीन तो बहुत बनाई है। राइट, आज हम देखते हैं कई बार इस तरह के शोर, इस तरह की चीजों को समहाउ हम जितना वायरल करना चाहते हैं और जिस तरह से हम चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं, समहाउ उस तरह से कई बार लोग थोड़ा बहुत कनेक्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है दुष्यंत जी आपको? हाँ, सो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वहां पर वो चीज क्यों हो रही है? क्योंकि मैक्सिमम हमने गार्बेज सुना है, मैक्सिमम हमने गार्बेज पढ़ा है, मैक्सिमम गार्बेज देख रहे हैं। तो कॉमन सेंस है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है वो बढ़ेगा। फिलहाल इन चीजों की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। फिलहाल लोगों की लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है अपनी लाइफ को जीने की। फिलहाल लोगों के लिए प्रायोरिटीज है अनवांटेड चीजों के लिए, तो वो उनके थॉट उसी तरह से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। नाउ दुष्यंत जी, हैंड ओवर टू यू। इज देयर एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल या अगर कुछ चीज हो तो हम उस पर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है, लाइव हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। टाइप योर क्वेश्चन, अपना सवाल चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे हम आपके सवाल ले सकें। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। मीनवाइल, जहाँ तक लाइव जो भी लोग कनेक्ट हैं वो उनके क्वेश्चंस डालें। सर, यहाँ पे क्वेश्चन और एक मैं रेज करना चाहूँगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड। जैसे कि आपने अभी एक बहुत ही अच्छी थॉट प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी दी। नाउ, जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं या जिस प्रोग्राम की मैंने बात की, अवेकन द इनर हीलर, जहाँ पे पूरी एनर्जी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो क्या कनेक्शन है एक थॉट, एक विचार का, जो एक सिंगल विचार कैसे हमारी एनर्जीज, हमारे वाइब्रेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, और कैसे हम इनसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स मिल सकते हैं? तो क्या हमें करना चाहिए, और क्या ये समझना, क्यों ये समझना जरूरी है कि एक विचार भी कितना इंपॉर्टेंस क्रिएट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, और हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। तो क्या कनेक्शन है इन दोनों का? जी बिल्कुल। देखिए, जो लोग भी कल अवेकन इनर हीलर प्रोग्राम में 3 दिन जुड़े हुए थे, अगर वो लोग यहाँ पे ऑनलाइन है तो वो लोग बहुत अच्छे तरह से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों चीजें फील की है, उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है बॉडी में, राइट, और उस विचार का किस तरह से कनेक्शन है इस चीजों के साथ में, वो भी चीज यहाँ पे आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, होता क्या है, आई डोंट नो अगेन आप किस तरह से इन चीजों को लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको सिंप्लीफाई करने की। जब हम एक भी विचार के, किसी भी चीज का आप विचार माइंड में लाते हैं, आपकी बॉडी में, आपके न्यूरॉन्स में एक कनेक्शन बनता है। जैसे एक सिंपल मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कि आपको कोई डर का विचार आया फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो आपके न्यूरॉन्स में एक अलग अलग कनेक्शन बनेंगे। वो कनेक्शन किस चीज के बनेंगे कि आपने जब वो डर फील किया होगा पास्ट में, चाहे किसी और चीज के लिए, मान लीजिए आप कहीं लेट से फॉर एग्जाम्पल गिर की जैसे जगह पे घूमने गए थे, आपने टाइगर देख लिया और उसको देखकर आपने डरे, और आपके माइंड में एक सर्किट, एक करंट कनेक्ट हुआ, एक साइनेप्स कनेक्ट हुए, राइट। तो वो साइनेप्स जो कनेक्ट होंगे, वो साइनेप्स आपकी बॉडी को एक मैसेज देंगे, आपके सेल्स को एक मैसेज देंगे। वो सेल्स को मैसेज किस चीज का देंगे? फाइट और फ्लाइट लेवल का, या तो यहां से मुझे भागना है या किसी भी तरह से इन चीज को बचना है, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये राइट है या रॉन्ग है, राइट। तो वो सेम टाइगर वाला जो फियर है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फियर फियर है, चाहे वो टाइगर को देख के आ रहा है, चाहे वो कोविड की किसी की खांसी को देख के आ रहा है, या वैक्सीन के डर से आ रहा है, डर डर है, ठीक है। तो वो कई डिफरेंसेस नहीं होता कि भी टाइगर का डर अलग फीलिंग क्रिएट करेगा बॉडी में,
और कोविड का फियर अलग डर क्रिएट करेगा, एंग्जाइटी क्रिएट करेगा, एक्सप्रेशन क्रिएट करेगा बॉडी में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हर तरह के जो इमोशंस है हमारे वो सेम है। तो होता क्या है कि जब आप किसी तरह के एंग्जाइटी के लेवल पे किसी थॉट को सोचते हैं, किसी फियर के थॉट को सोचते हैं, किसी तरह के स्ट्रेस के थॉट को सोचते हैं, हालांकि साइंटिफिक थॉट प्रूव हो चुका है कि 90% डिजीज के जो रूट कोज है आपकी लाइफ में, बॉडी में होने वाली जो 90% बीमारियों का रूट कोज है, इट इज नथिंग बट द स्ट्रेस। जो छोटे छोटे स्ट्रेस, ये स्लो पॉइजन है एक तरीके से मैं बोलूंगा। जैसे आज मान लीजिए आज लोग सीरियस इसलिए भी नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है, अगर मैं कनेक्ट कर पाऊं तो, राइट। क्या होता है कि लोगों की लाइफ में थोड़े बहुत स्ट्रेस होता है ना, तो उसको सर्वाइव कर जाते हैं, वो बोलते हैं ये तो ठीक है, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन उनको नहीं पता कि वो छोटा स्ट्रेस कैसे धीरे 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 उनकी बॉडी को अंदर से खोखला करता जा रहा है। क्योंकि जब आप उस थॉट को सोचते हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको, ब्रेन से आपके सेल्स को, आपके बॉडी ऑर्गन्स को, आपके इम्यून सिस्टम को एक पर्टिकुलर मैसेज पहुंचता है। किस तरह का मैसेज? आपकी बॉडी जो है वो शब्दों की लैंग्वेज नहीं समझती, आपकी बॉडी सबसे ज्यादा जो है वो फीलिंग और इमोशंस की लैंग्वेज समझती है, राइट। तो जिस तरह से आपके माइंड में एक थॉट आया, आपने जैसा फील किया, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी। मान लिया आपने डर फील किया, तो हम देखते हैं ना कि डर जाता है इंसान बहुत ज्यादा, तो पसीना हो जाता है उसको, या लेट से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या नर्व्स, लेट से बीपी के इश्यूज हो जाते हैं लोगों को कई बार, राइट। डायबिटीज भी लो हाई हो जाती है इंस्टेंटली, अगर कोई डर या कोई अचानक शॉक किसी को दे दिया जाए तो, राइट। तो वो शब्द की इफेक्ट से वो बॉडी ने रिएक्ट नहीं किया, वो इफेक्ट किया उसने फीलिंग की इफेक्ट से। तो क्या होता है कि जब कोई भी थॉट इस तरह का आपके ब्रेन में जाएगा, वो एक सर्किट क्लियर करेगा, और आपके जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स आपके हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, जैसे हार्ट हो गया, किडनी, लिवर, लंग्स हो गया, या कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल एरियाज है फॉर एग्जाम्पल, वो सभी सेल्स के, बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक सेल्स में एक मैसेज पहुंचाया जाएगा। वो मैसेज किस चीज का होगा? इट इज ए टाइम फॉर इमरजेंसी, यहाँ पे मुझे डरना जरूरी है, अगर मुझे बचना है तो मुझे डरना जरूरी है। क्योंकि हमने यही सीखा है, हमने कभी ये नहीं सीखा है कि अगर यहाँ से कोई चीज आ गई तो मैं कैसा थॉट डालूं कि मुझे यहाँ पर अंदर ऐसा मैसेज आए कि भाई मेरे लिए डरना जरूरी नहीं है, मेरे लिए सेफ रहना जरूरी है, और मैं आराम से सेफ रह सकता हूँ। मैं ऐसी थॉट प्रोसेस मेरे हर एक सेल्स को कैसे दे सकता हूँ, राइट। आप शायद करेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं अगर बोलूंगा तो गलत नहीं होगा कि आपके हर एक सेल्स में एक मेमोरी है। आपका हर एक बॉडी का सेल्स एक तरह का विचार रखता है अपने आप में, एक तरह का एक्सपीरियंस रखता है, राइट। पर ये चीजों आई होप शायद आप कनेक्ट ना हो पाए साइंटिफिकली एंड फिलहाल थियरी के लेवल पर, तो थोड़ा डीपर हो जाएगा। बाकी रियलिटी ये है, अगर इसी चीज को हम अलग तरीके से देखते हैं, मान लीजिए कोविड आया और कोविड के रिलेटेड कोई अनवांटेड स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, थर्ड वेव को लेके काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। उससे पहले अवेकन इनहेलर जैसा प्रोग्राम आपने किया। अभी जिन्होंने भी अवेकन इनहेलर प्रोग्राम किया, उन्होंने फील किया होगा 3 दिन, कि 3 दिन ठीक है, उनको कोई चीज तेरे के लेवल समझ में आई कितनी वो अलग बात है, लेकिन 3 दिनों के अंदर उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने अपनी बॉडी में कुछ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी के चेंजेस फील किए। तो वो किस तरह की चेंजेस थे कि अभी उनकी बॉडी उस पर्टिकुलर चीजों के लिए तैयार हो रही है कि अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव थॉट उनके माइंड में प्रोग्राम होगा फ्रॉम द स्ट्रेस फॉर द एंग्जाइटी, कहने का मतलब, तो वो मैसेज उनकी बॉडी के जो सेल्स में पहुंचने वाला है वो रिसोर्सफुल लेवल पे पहुंचेगा, बिकॉज कि उनका जो प्रोग्रामिंग है वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का, वो 3 दिनों में हो चुका है। वो जब कोई स्ट्रेस आएगा तो वो स्ट्रेस को क्वेश्चन करके वहां से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस स्ट्रेस को एज इट इज ले नहीं लेंगे। तो जब मान लीजिए इसी तरह से आप पॉजिटिव थॉट को प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए कि किस तरह का डर आया आपके माइंड में, कुछ स्ट्रेस आने से ज्यादा आपने कोई सॉल्यूशन निकाला कि मैं किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकता हूँ। सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी नहीं है। जो दूसरे जी ने यहाँ पे बताया, मैंने भी बताया, रेगुलर हम लोग बोलते रहते हैं कि लोग यहाँ वहां पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सिर्फ हेल्दी रखने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, माइंड को टॉक शो और अवेकन हीलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। उसको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। तो सबसे पहले तो टाइम निकालिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये होने वाला है कि आपके जो सेल्स बनेंगे यहाँ पे, आपके जो नए न्यूरॉन्स बनने वाले हैं, वो नया मैसेज भेजेंगे आपकी बॉडी में, आपके सेल्स पे, और जो नए मैसेज जाएंगे आपकी बॉडी सेल्स में होंगे, वो फाइट और फ्लाइट के नहीं होंगे, वो सेफ जोन के होंगे, वो सॉल्यूशन के होंगे, वो रिसोर्सफुलनेस के होंगे। तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जिस तरह की आपकी थॉट प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपकी फीलिंग होगी, और जैसे आपकी फीलिंग होगी वैसे आपके एक्शन होंगे, जैसा आपका एक्शन होगा वैसा आपका बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये हर चीज कनेक्टेड है। तो आपका बिहेवियर का भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके थॉट से,
एक्शन भी आपका डायरेक्टली आपके थॉट से कनेक्टेड है, आपका जो इमोशंस है वो भी डायरेक्टली आपके थॉट से कनेक्टेड है। अगर हम एक सिंपल थॉट चेंज कर देते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सिंपल, एक छोटी सी बात है, प्रॉब्लम क्या हमने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं है, राइट। अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव सिंपल थॉट को अगर चेंज कर देते हैं तो पूरे चांसेस है कि हमारे इमोशन चेंज हो जाते हैं, हमारे एक्शन चेंज हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड, हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है आसपास की, और हमें मिलने वाले रिजल्ट भी उसी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको मिलेगा वही जिस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी के साथ में या जिस विचारों के साथ में आप वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे ज्यादा सबसे ज्यादा डर के विचारों के साथ में वाइब्रेट कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को इन्वाइट कर रहे हैं डिजीज के लिए, और आपकी बॉडी डिजीज से गिरेगी, ये नेचुरल है, ठीक है। तो आपकी सेल्स इस तरह से काम करते हैं कि जैसा विचार होगा वैसा आपका सेल रिएक्ट करेगा, वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। जिस तरह से मैक्सिमम फीलिंग इमोशन की फ्रीक्वेंसी आप हाई रखेंगे, उसी तरह से आपकी सेल्स प्रोग्राम होंगे, आपकी बॉडी प्रोग्राम होगी, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ वाइज। हम दूसरे हैंड ओवर टू यू, किसी का कोई सवाल हो तो उस पर हम बात करते हैं आगे, और फिर आगे बढ़ते हैं। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे खुशबू जी का एक लाइव सवाल है। खुशबू जी ने ऑलरेडी हमारा 3 डेज का अवेकन द इनर हीलर प्रोग्राम किया हुआ है, उसी के रिलेटेड उनका एक क्वेश्चन है यहाँ पे सर, कि वो समझ रही है कि पॉजिटिव विचार का क्या बेनिफिट है और कैसे अपने लाइफ में अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए वो काम कर सकती हैं। उनका एक सवाल है कि ऐसी कोई अगर पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिससे वो पॉजिटिव विचार को कंटिन्यू बेस पे इंक्रीज कर सके, या पॉजिटिव विचार की क्वालिटी जो होती है वो इंक्रीज कर सके, जिससे लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर पाए। तो ऐसी कोई अगर एक्सरसाइज है जो वो फॉलो कर सके। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू जी, आपने प्रोग्राम तो 3 दिन का ज्वाइन किया होगा, आई होप सो, और अच्छी तरह से आप कनेक्ट भी रहे होंगे। यही देखिए, यही चीज होती है, हम लोग क्या होता है समहाउ हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते चीजों को, ये चीज ऑलरेडी आपको दे दी गई है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। जो कल आपको जो प्रोग्राम जो लास्ट समीर जी का एक क्वेश्चन था अवेकन हीलर प्रोग्राम में, और उसको में जो थॉट कंट्रोल करने की जो मैसेज इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, उसमें एंड में आप ही के शब्द में रिपीट करता हूँ, उसमें एंड में आपका ये आंसर था कि आपको सॉल्यूशन मिले थे अपने फादर की हेल्प को लेकर के, जब आपने उस थॉट को सोचा था। तो व्हाट दैट हैपन, क्या हुआ वहां पे, वो यही हो रहा है जो आपने सवाल किया यहाँ पर, कि आप अपने थॉट को पॉजिटिव प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। आप अपने थॉट को पॉजिटिव प्रोग्राम कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ करके, क्वेश्चन पूछ करके फ्रॉम द रिसोर्सफुल स्टेट। मान लीजिए कोई थॉट आया, जैसे आपने थॉट को कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद में देखिए व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट। तो अगर आप जब ये बोलते हैं व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट, तो वो नेक्स्ट थॉट पूरे चांसेस है कि रिसोर्सफुलनेस का आएगा। तो रिसोर्सफुलनेस का मान लीजिए एक थॉट आया, उसको एडॉप्ट कर दीजिए, और फिर सोचिए कि इस रिसोर्सफुलनेस के साथ में दूसरा थॉट में कौन सा कनेक्ट कर सकती हूँ सेम फ्रीक्वेंसी का पॉजिटिवली, तीसरा मैं कौन सा थॉट कनेक्ट कर सकती हूँ, चौथा मैं कैसा थॉट कनेक्ट कर सकती हूँ, एंड इट्स बिकम योर पॉजिटिव थॉट प्रोग्रामिंग नेचुरली। इट इज दैट सिंपल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट हो पा रहे होंगे। आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं ये खुशबू जी चैट में, अगर आप समझ पा रहे हैं मैंने जो एक्सप्लेन किया। क्योंकि पहले थॉट को फोकस करना जरूरी है। पहला थॉट मान लीजिए आपको रिसोर्सफुलनेस का मिल गया, सेकंड थॉट आपकी चॉइस है, वैसे भी आप ही की चॉइस होती है, आपका थॉट हमेशा आपके माइंड के ऊपर आपका ही कंट्रोल होता है नेचुरली, पर हमें पता नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से किस तरह से कंट्रोल करें, हम विचारों को किस तरह से पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में कर ले, इसीलिए लोग कंफ्यूजन में ज्यादा जीते हैं। आप सवाल पूछेंगे तो आपको पहला सॉल्यूशन मिला, मान लीजिए अपने आप को अगेन सवाल कीजिए व्हाट इज नेक्स्ट थॉट, जो सेम फ्रीक्वेंसी का सेम तरह का मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। तो वो सेकंड पॉजिटिव थॉट आपको कहीं ना कहीं से आएगा, राइट। उसी तरह से आपकी थॉट प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी, एंड वो टेक्निक को, मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज हैंड ओवर टू यू। और किसी का सवाल? आई होप खुशबू जी आपको जवाब मिल गया होगा। एक चीज यहाँ पे जरूर नोट कीजिएगा, एक पास्ट एक्सपीरियंस सर यहाँ पे रहा है हमारा। पहले भी कई सारे लोग ये चीज अप्लाई तो करते हैं, क्वेश्चनिंग करने की, जो हमने ये फर्स्ट टाइम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, कि पिछले शायद एक माइंड को टॉक शो में भी इस टेक्निक को हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चनिंग करने से कैसे एक अच्छी थॉट प्रोग्रामिंग हो सकती है। मगर लोग अक्सर क्या हो गलती कहाँ पे कर देते हैं कि जस्ट सवाल पूछने के लिए सवाल करते हैं, इतने अवेयर नहीं होते कि रिसोर्सफुल स्टेट में मुझे सवाल करना है, जो भी मेरा सवाल हो वो मेरे फेवर में होना चाहिए, जो भी सवाल हो वो कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड प्रेजेंट में होना चाहिए।
उसको जनरलाइज मत कीजिए पास्ट के साथ और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के साथ। बी इन प्रेजेंट विथ कॉन्शियसनेस और रिसोर्सफुल स्टेट के साथ अपने फेवर में सवाल कीजिए, एंड जो भी जवाब मिलेगा वो डेफिनेटली आपके फेवर में ही होगा। सो थैंक यू खुशबू जी आपके सवाल के। अगर और कोई दोस्त अपना सवाल यहाँ पे पूछना चाहते हैं, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन। आप अपना सवाल चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मीनवाइल सर, पिछले हफ्ते हमने एक शॉर्ट वीडियो किया था रिगार्डिंग द डॉक्टर्स कि क्या इंपॉर्टेंस है आज के समय में डॉक्टर्स की एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड कैरी करने का। वहां से एक डॉक्टर व्यूअर ने हमारे साथ, हमारे फॉलोअर भी हैं और हमारे साथ जुड़ते रहते हैं इस प्रोग्राम में, उनका एक सवाल आया था कि वो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है पिछले 1 से 1.5 साल में, क्योंकि लगातार एवरीडे 200, 300, 400 की ओपीडी कर रहे हैं। ऑल द पेशेंट्स, जो भी पेशेंट वो फेस कर रहे हैं वो कोविड है, कोरोना के ही हैं। और साइंटिफिकली गाइडलाइन, जो भी हेल्थ की गाइडलाइन दी गई है कि क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, कौन से स्टेज में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उनको मेडिसिन भी देते हैं। बट हो क्या रहा है, ही इज कंफ्यूज नाउ कि वो जिस तरीके से अपने पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, क्योंकि वो जो खुद स्ट्रेस फील करे वो स्ट्रेस पास ऑन हो रहा है कहीं ना कहीं उनके शब्दों में, उनकी फ्रीक्वेंसी में। तो वो यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि जिससे वो जो अपना कंफ्यूजन है या अपना जो स्ट्रेस है या अपनी जो एंजाइटी जो पिछले 1.5 साल से वो कंफ्यूजन की फील कर रहे हैं वो पास ऑन ना हो, और जिससे उनके पेशेंट्स को अगर भला ना हो तो कुछ नहीं, बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए उनके पेशेंट्स की। बिल्कुल श्योर। देखिए ये चीज बिल्कुल आज की तारीख में जनरलाइज है, जो सवाल आपने किया डॉक्टर साहब ने, राइट, ये जनरलाइज है। ये ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करीबन 10 में से 5 से 6 डॉक्टर इस तरह की चीजों में आज की तारीख में कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं। अनवांटेड स्ट्रेस हम बोल सकते हैं इसको, अनवांटेड एंग्जाइटी, और अगेन ड्यू टू ओवरलोड। हम समझ रहे हैं उनके ऊपर इतना ओवरलोड है, वो लोग इतने घिरे हुए हैं अगेन इस तरह के प्रॉब्लम से, क्योंकि एक कोविड के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो एक आम इंसान के कानों तक जब तक जितनी बात नहीं पहुंचती उससे 10 गुना ज्यादा डॉक्टर के कानों तक वो बातें पहुंच रही है। और डॉक्टर तो उस एनवायरनमेंट का पूरी तरह से हिस्सा है। आप तो फिर भी कभी घर पे आकर के उससे डिटैच हो जाता है, लेकिन डॉक्टर को तो उसी माहौल में जीना है, राइट। तो वो अपने आप को बट ऑब्वियस से चाहते हुए भी डिटैच नहीं रख पाता है उस एनर्जी से, उस फ्रिक्वेंसी से, और उसकी वजह से वो फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर हावी हो जाती है। और जब वो देखता है कि अनजाने में वो नहीं रिजल्ट इतने मिल पा रहे हैं उसे, देन नेचुरल है कि वो चीज स्ट्रेस और एंजाइटी में कन्वर्ट होगी, राइट। करना क्या है, सिंपल। देखिए यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं आप डॉक्टर साहब कि जब आप किसी भी तरह के सबसे पहले पेशेंट को हील करने की कोशिश करते हैं, राइट, मैं एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करूंगा, डू नॉट टेक टाइम, अदरवाइज जनरलाइज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार थॉट पे आ रहा हूँ, ठीक है। बट क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर एक स्ट्रेस है, एक एंजाइटी है, तो वो भी एक थॉट से कनेक्ट है। अगर यहाँ से यहाँ मैसेज नहीं गया ना, तो बॉडी कभी रिएक्शन देगी नहीं, बॉडी किसी इमोशंस को फील करेगी नहीं, अगर यहाँ से यहाँ को कनेक्शन नहीं गया तो। जिसको हम बोलते हैं कि एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं लोगों को ऑपरेशन के टाइम पे और नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम पे, राइट। तो उस वक्त होता क्या एक्चुअली, उस वक्त होता है ये है कि जब उस इंजेक्शन की वजह से यहाँ से यहाँ पे, यानी कि बॉडी पे जो मैसेज जाने वाला है, जो नब्ज जाने वाली है, उस नब्ज में एक तरह का कट लग जाता है। तो उस इंजेक्शन की वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से आपको पेन तो हो रहा है, बट यू कैन नॉट फील दैट पेन इन रियल टाइम। अगर उसी तरह से हम चीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक थॉट आया, एक एंजाइटी आई, एक स्ट्रेस आया, जो आपके माइंड में तो है और उसको आप नकार भी नहीं सकते कि वो माइंड में नहीं है, क्योंकि आप उसी माहौल में है, राइट। तो आप उसको ऑन द स्पॉट तो नहीं नकार सकते। हाँ, ऐसे कोई जड़ी बूटी नहीं कि विद इन अ सेकंड मान लीजिए कुछ भी किए बिना हम लोग कैसे उस चीज को हमेशा के लिए डिलीट कर दें, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं हमारा 15, 20, 25 सालों का है। एंजाइटी के साथ में जीना, स्ट्रेस के साथ में जीना, फियर के साथ में जीना, ये प्रोग्रामिंग हमारा कुछ 15, 20, 25 सालों का है। ये तो फिलहाल 2 साल में सिर्फ इसने एक जंप लगा है, बाकी हकीकत में तो हम 15 सालों से स्ट्रेस में जी रहे हैं। यानी जितनी भी हमारी एज है उससे उतने सालों से हम एंजाइटी और स्ट्रेस में जिए जा रहे हैं, राइट। तो हमारा फोकस होना चाहिए हमारे थॉट के ऊपर। हम इसको एनेस्थीसिया के लेवल पे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी को हील कर रहा हूं और स्ट्रेस आया मुझे, ठीक है, मैं एक सिंपल मैं आपको टेक्निक देता हूं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं रियल टाइम में, राइट। कि जब आप किसी को फॉर एग्जाम्पल हील कर रहे हैं और मान लीजिए एंग्जाइटी को कुछ स्ट्रेस आ रहा है, आपको कुछ नर्वसनेस फील हो रही है, अगर कोई अपना है तो ज्यादा होगा, बट वैसे देन जस्ट डू वन थिंग, फोकस ऑन योर माइंड, अपने माइंड पे फोकस करे, एंड अपनी जो ब्रेथ है उसको, ब्रेथ को इनहेल करना है, रोकना है कुछ सेकंड तक। आपको भले आंखें खुली रख के आप कर सकते हैं इस चीज को। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल विद द नोज
रोकना है कुछ सेकंड तक उसको इस एरिया में, अगर आप रोक पाए, आंखों खोल कर भी आप कर सकते हैं, राइट, एंड एक्सेल, सिंपल, वन टाइम, लाइक होल्ड इट फॉर 3 सेकंड और 2 सेकंड एंड देन रिलीज। यानी आपने एक बार लिया, 3 सेकंड तक होल्ड किया यहाँ पर इस जगह पर, आई एम टू से, राइट, और उसके बाद रिलीज किया। अगर ज्यादा हो रहा है इसको आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको बाहर 3 सेकंड होल्ड करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल से मुझे ब्रेथ लेनी है, मैंने 3 सेकंड बाहर होल्ड किया। सबसे पहले मैंने थॉट पे फोकस लगाया, 3 सेकंड होल्ड किया बाहर, एंड आई विल टेक अ ब्रेथ। काउंट करके भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 इस तरह से। अभी मैंने 4 काउंट किया, ब्रेथ को होल्ड किया 3 सेकंड तक, एक्सेल 1 2 3 4, फिर बाहर अगेन 3 सेकंड होल्ड किया, फिर इनहेल किया 1 2 3 4। यानी जब इनहेल कर रहे हैं तो 1 2 3 4 के साथ करना है, और जब होल्ड कर रहे हैं तब 3 के साथ करना है। आई होप आप कनेक्ट हो पा रहे होंगे मैंने जो बताया, राइट। सो इस मेथड को आप इंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एंग्जाइटी को, किसी भी स्ट्रेस और किसी भी फियर को इंस्टेंट भगाने के लिए, अगर आप रियल टाइम में है। मुझसे खास करके ये चीज मैं बता रहा हूँ डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास समय उतना समय नहीं है फिलहाल कि उन चीजों को डीपली जाकर के कुछ बड़ी बड़ी प्रोसेस करके वो जड़ से इन चीजों को निकाल पाए, राइट। और उसी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वेगन हीलर, कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत अगर वो वक्त या टाइम कहीं से भी एडजस्ट कर पा रहे हैं, भले लेट ही हो सकता है भले ही, राइट, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि अगर डॉक्टर्स इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम मरीज तक एक अच्छी एनर्जी को पास ऑन करवा पाएंगे। क्योंकि जैसे हम जानते हैं, जैसे ऑलरेडी मैं लास्ट शो और उससे पहले की शो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी को हील कर रहे हैं, जब एक डॉक्टर किसी को वैक्सीन दे रहा है या किसी तरह की काउंसलिंग दे रहा है, कोई मेडिसिन दे रहा है, तो इनडायरेक्टली वो अपने शब्दों से, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से एनर्जी पास ऑन कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है, फियर ज्यादा है, एंग्जाइटी ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा पास ऑन हो रही है, और सामने वाला ऑलरेडी एक टॉप पे बैठा हुआ है फियर के, तो वो हाई लेवल की इंटेंसिटी के साथ में फियर बढ़ रहा है। रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है हमें, जो रिजल्ट हमें दिख रहा है मार्केट में आज इतने ज्यादा खराब, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि गलत एनर्जी कहीं ना कहीं ज्यादा स्प्रेड हो रही है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हम इस एनर्जी को ब्रेक कैसे लगाए। देखिए, आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं, आप इस चीज को समझे ना समझे, आप इसको कनेक्ट हो पाए या ना कनेक्ट हो पाए, वो सब अलग बात है, लेकिन आप इस चीज को कभी नहीं नकार सकते हैं कि जिस तरह से एनर्जी जाएगी उसी तरह का एनर्जी रूप लेगी। अगर मान लीजिए फियर की एनर्जी हावी है मार्केट में, एनवायरमेंट में, सोसाइटी, समाज में, देश में, राइट, तो वो फियर बढ़ेगा, इसको हम नकार नहीं सकते, ये साइंटिफिकली प्रूव बात है, स्पिरिचुअल भी प्रूव बात है कि अगर एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग का या अनरिसोर्सफुलनेस का चीजों के थॉट बढ़ रहे हैं, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसके ज्यादा विचार आ रहे हैं लोगों को, उसकी ज्यादा बातें हो रही है, उसके ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं, तो भैया वही बढ़ेगा, ये साइंटिफिकली प्रूव है। आप जिस तरह की चीजें बोलेंगे सबसे ज्यादा वही बढ़ेगा जो सबसे ज्यादा हायर इंटेंसिटी पे वाइब्रेट कर रहा है। और आज की तारीख में अगर हम देश में देखते हैं सबसे ज्यादा हायर इंटेंसिटी पे क्या वाइब्रेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा हायर इंटेंसिटी पे वाइब्रेट कर रहा है अनरिसोर्सफुल चीजें, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन को गाली देना हो गया हो, या अनवांटेड चीजें हो गई हो, नेगेटिव थिंकिंग हो गई हो, अनक्लैरिटी हो गई। अभी सेकंड वेव का ठिकाना नहीं पड़ा पूरी तरह से। देखिए, आई एम रियली सरप्राइज कि लोग इतने मरने के लिए उतावले कैसे हो सकते हैं। अभी सेकंड वेव का कोई ठिकाना नहीं है, हम थर्ड वेव को लेकर अभी से फियर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया दुनिया ने, जिसका कोई अता पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, जिसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, किसी के पास एक इसका परफेक्ट आंसर नहीं है कि सही में थर्ड वेव नवंबर या दिसंबर तक आएगी या नहीं, ये किसी के पास परफेक्ट आंसर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आप देखें कि आपकी बॉडी ने ऑलरेडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, आपके विचारों ने ऑलरेडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि सब भरे पड़े हैं हम लोग नेगेटिविटी से। हाईएस्ट इंटेंसिटी है हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नेगेटिविटी की, अभी पीक पर है हम लोग लाइफ के। सरप्राइज ये है हम लोग कि हम लोग इतनी ज्यादा इमरजेंसी और फियर में होने के बावजूद भी अभी भी ये नहीं सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को हील रख सकते हैं। अभी भी हम बातें तो नेगेटिविटी की ही ज्यादातर देख रहे हैं दुनिया में, बातें तो रूमर्स हम ज्यादा देख रहे हैं दुनिया में। किसी का काट कूट चल रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को ऑक्सीजन के लिए तड़पता हुआ देख पा रहे हैं। न्यूज मीडिया अगेन डेली अपने आंकड़े बढ़ाता जा रहा है, वो तो हालांकि अपने टीआरपी के चक्कर में काम कर रहा है, लेकिन हम तो हमारी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं।
यार एक सिंपल सी बात है, थर्ड वेव की एक सिंपल सा, मैं अगर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जिस चीज से मैं क्लियर नहीं हूं कि वो कैसी होगी, जिस चीज से बोलने वाला खुद क्लियर नहीं है, राइट, जिस चीज से WHO खुद क्लियर नहीं है, और मैं बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, आई कैन टेक द चैलेंज इस बात पे कि WHO खुद भी क्लियर नहीं है कि थर्ड वेव जो बताई जा रही है वो एग्जैक्ट कब आएगी और उसका प्रकोप कितना होगा, इसके बारे की एग्जैक्ट क्लैरिटी WHO के पास भी नहीं होगी। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तो एक सिंपल सा लॉजिक क्या बोलता है यहाँ पर, एक कॉमन सेंस क्या बोलता है यहाँ पे, कॉमन सेंस ये बोलता है कि पहले बात तो ये थर्ड वेव कब आने वाली है, कैसे होने वाली, मुझे नहीं पता। सेकंड चीज, ये थर्ड वेव क्या मुझे बहुत अंदर से हिल कर देगी या मुझे अमीर बना देगी, ये थर्ड वेव मेरे खिलाफ होने वाली है, राइट। एंड थर्ड थिंग, क्या आपके पास उसका रिसोर्सेज सॉल्यूशन अवेलेबल है? अगर तीनों में से एक का जवाब भी हाँ आता है तो डरिएगा, लेकिन तीनों में से एक का भी जवाब हाँ नहीं है आपके पास, आपको ये नहीं पता वो कब आने वाली है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, वो कितना हमसे हार्म करेगी या नहीं करेगी, किसी को नहीं पता। एक डर फैलाया जा रहा है, एंड आई एम सरप्राइज कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने स्टेटमेंट को लिखने में और बोलने में ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या फैला रहा है थ्रू द वर्ड्स। तो जब मुझे ये नहीं पता कि उसकी फ्रीक्वेंसी वो कैसी होगी, वो कितना हार्म करने वाला है नहीं करने वाला, दूसरा आपके पास उसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो कोई रीजन ही नहीं बनता कि मैं उस चीज के बारे में सोचूं, क्योंकि ये बात गारंटेड है कि अगर मैं उस चीज के बारे में सोचूंगा तो आप रिसोर्सफुल में कम सोचेंगे, अनरिसोर्सफुल में ज्यादा सोचेंगे, आप डर में ज्यादा सोचेंगे, आप एंग्जाइटी में ज्यादा सोचेंगे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज साइंस प्रूव कर चुका है कि जिस तरह की चीजों की थॉट की फ्रिक्वेंसी और जिस तरह की चीजें आप सबसे ज्यादा सोचेंगे, वो आज नहीं तो कल आपके लिए रियलिटी होगी, वो दुनिया के लिए रियलिटी हो या ना हो। आपका परसेप्शन आपकी रियलिटी है, दुनिया की नहीं। आपने जिस चीज को किस तरह से परसीव किया है, राइट, वो आपके लिए एक रियलिटी बनाएगा। अगेन वो रियलिटी नेगेटिव हो सकती है, वो रियलिटी पॉजिटिव हो सकती है, चूज आपको करना है, आपको चाहिए क्या। और दैट इज ओनली रीजन कि ये जो अवेकनिंग हीलर प्रोग्राम हम लोग लेके आए यहाँ पे, हमारी कोशिश यही है एक्चुअली कि लोग बता रहे हैं नवंबर दिसंबर, मुझे तो एग्जैक्ट डेट नहीं याद उसकी, बट कहने का मतलब जो दुनिया में बताया जा रहा है नवंबर दिसंबर के लेवल पर, हमारी कोशिश यही है कि ये 3 4 5 महीने है, किसी तरह से लोगों को कॉन्शियसली अवेयर किया जाए कि भैया आपके खिलाफ क्या जा रहा है और आपके फेवर में क्या जा रहा है। एटलीस्ट इतना तो समझ रहे हैं हम लोग कि हम इतने बिजी हैं कि हम ये भी नहीं समझना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ क्या जा रहा है, मेरे फेवर में क्या जा रहा है, जब तक आप आईसीयू में भर्ती ना हो जाए। लोग इतने बिजी आज की तारीख में, क्या अब ये भी नहीं लोग समझना चाह रहे हैं कि मेरे खिलाफ क्या जा रहा है, मेरे फेवर, क्योंकि इस तरह के सॉल्यूशन, इस तरह के एक्सपीरियंस कभी आपने लिया ही नहीं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि गाड़ी आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो डर रहेगा एक्सीडेंट का। तो जो बातें यहाँ पर हो रही है माइंड को टॉक शो में, जो बातें अवेकनिंग हीलर प्रोग्राम में हो रही है, जो बातें द वे ऑफ लाइफ टॉक शो में हो रही है, राइट, वो बातें आपकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, वो आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन से परे है, वो पॉजिटिविटी से परे है। पॉजिटिविटी सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिविटी फील करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिविटी बातें तो दुनिया में चल रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब ये बातें आपके लिए नए नए एक्सपीरियंस के तौर पर है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको डायरेक्ट मत नकारिए, इसको सोचिए ध्यान से। ये जो बातें की जा रही है, ये बातें भी आपके खिलाफ जा रही है, आपकी फेवर में जा रही है। और अगर आपकी फेवर में जा रही है देन वर्क ऑन इट, क्योंकि किसको पता जो वायरल फियर मार्केट में फैलाया जा रहा है थर्ड वेव को लेकर के, किसको पता वो किस तरह का होगा। पहले तो होगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो होगा तो कैसा होगा मुझे नहीं, किसको पता। आई एम से तो आपके पास दो चॉइस है अगेन, फिर यूनिवर्स ने या नेचर ने आपको वक्त दिया है अपने आप को हिल रखने का, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी को हमेशा एक हेल्दी स्टेट में रखने का, एक रिसोर्सफुल स्टेट में रखने का, ताकि इस तरह की नेगेटिव एनर्जी, इस तरह के नेगेटिव वायरस एटलीस्ट आपकी बॉडी को और आपकी फैमिली की बॉडी को हम उससे डिस्टर्ब ना कर पाए। राइट, ये आपको फिर से एक वक्त मिला है एक तरीके से, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के लेवल पर देख रहा हूँ, जो 3 4 5 महीने का टाइम लोग बता रहे हैं नवंबर दिसंबर तक का, राइट।
कि आपके पास फिर से एक वक्त आया हुआ कि अभी भी हमारे पास वक्त है, हम हमारी एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को, हमारे विचारों को हम कैसे नेचुरली अंदर से हील रह सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, आपके पास हर रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपकी बॉडी में, आपके डीएनए में हर रिसोर्सेज अवेलेबल है आपको 24/7 हेल्दी रखने के लिए। एक कॉमन सेंस वाली बात है, जिसने हमें बनाया है, राइट, वो कोई आम कारीगर नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर है। उसकी बनावट में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। आप समझ रहे हैं? ये हमारी सोच है गंदी, कि हम उस अच्छी बनावट को भी गंदे से गंदा और वर्स्ट से वर्स्ट बनाने में लगे हुए हैं थ्रू आवर थॉट प्रोसेस। उसने हमें प्योर चीजें दी है, उसने अंदर जो मैकेनिज्म हमें दी है, अंदर की जो हमारी बनावट है, इंजीनियरिंग है, जो सिंपल लैंग्वेज में कई बार लोग बातें करते हैं, वो इतनी परफेक्ट है, राइट, कि दुनिया का कोई साइंस उसको कभी चीज चेंज नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता। वो राइट टाइम पे धड़कता है आपका दिल, राइट टाइम पे आपकी ब्रीथिंग सिस्टम चल रही है, राइट टाइम पे आपका डाइजेशन चल रहा है, वो अपने आप चल रहा है। ध्यान से देखिए, आपका कोई एफर्ट नहीं है उस पर। तो उसकी बनावट में कभी गलती नहीं हो सकती। उसके पास उसने ऐसे ही आपको हर तरह के रिसोर्सेज भेज के भेजा हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए, हंस के या टाल के डायरेक्ट मत नकारिएगा, थोड़ा यूज कीजिएगा इस अपने दिमाग को। ज्यादा दूर मत जाइए, गूगल देवता अवेलेबल है, थोड़े 4-5 शब्द सर्च कर लीजिएगा, मेरी बातों का आपको आंसर मिल जाएगा। कि साइंस जितनी भी ड्रग्स आपको दे रहा है, साइंस आपको जितनी भी वैक्सीन दी जा रही है दुनिया में, अभी तक जो दी जा रही थी, स्टिल इंक्लूडिंग कोविड वैक्सीन, जितनी भी चीजें आपको दी जा रही है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इज नथिंग बट शुगर पिल। कि वो आपकी बॉडी में जाकर के सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट की चीज क्रिएट करता है। और आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आपकी जो इनर रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो अपने आप उससे टकराना स्टार्ट कर देती है। और वो अपनी फाइट का जो लेवल है, अपनी जो इंक्रीमेंट जो है उसका, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वो अगेन राइट रॉन्ग नहीं समझती है। जैसे बताया जा रहा है कि वैक्सीन में भी एक डेड वायरस ही इंजेक्ट किया जा रहा है। क्यों डेड वायरस इंजेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि डेड वायरस इंजेक्ट होने से एंटीबॉडीज को नहीं पता, रोग प्रतिकारक शक्ति को, जो आपकी जो रेगुलर जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हर सेकंड बनते हैं और मरते हैं हजारों, राइट, उसको राइट रॉन्ग नहीं पता। उसको एक ही चीज पता है कि डेंजर आया, तो वो बढ़ना स्टार्ट कर देगी, नेचुरली बढ़ेगा वो। चाहे वो एक गोली डालने से बढ़ रहा है, चाहे वो इंजेक्शन डालने से बढ़ रहा है, चाहे वो एक विचार से बढ़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आई विल गिव यू द गारंटी, एक विचार भी आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है। एक छोटा सा विचार, एक छोटी फीलिंग भी आपके इम्यून सिस्टम को विद इन अ सेकंड आपकी एनर्जी को हाई कर सकती है। उसके कुछ एक्सरसाइज हमने करवाई थी पास्ट में, कि विद इन अ सेकंड आप अपने इम्यून सिस्टम को विद इन अ सेकंड हाइक कर सकते हैं। बस सवाल है सिर्फ आपके माइंड को डराने का, जो दुनिया डरा रही है। बट यहां पर एटलीस्ट आपको हेल्थ के लिए बातें करवाई जाएगी और आपको रिसोर्सफुलनेस के अंदर रखने के लिए करवाई जाएगी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चीज दिख नहीं रही है ना, पहले तो उस पर भरोसा मत करें। बातें तो हम अभी तक बहुत साइंटिफिक करते आए हैं, लॉजिकल करते आए हैं, राइट। अंधश्रद्धा को हम हमेशा उसके अगेंस्ट रहे हैं, राइट। आज हम ही लोग कहीं ना कहीं ऐसे भूत को देख करके डर रहे हैं जो दिख नहीं रहा है, राइट। आज तक हमने यही सुना था और सोचा था कि भूत नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। आज हम खुद क्या कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए। हम खुद एक ऐसी चीज से डर रहे हैं जो नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो डरना बंद कीजिए, मेरी एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट रहेगी। क्योंकि जब डरना बंद करेंगे तभी आप रिसोर्सफुल स्टेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। जब आप रिसोर्सफुल स्टेट को और थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेस करेंगे, सब आपकी बॉडी के पास हर सॉल्यूशन अवेलेबल। प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता। सवाल ये हो गया। तो अवेकनिंग हीलर का काम ही यही है, माइंड को टॉक शो का काम ही यही है कि आपके इनर वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, दुनिया के किसी भी वायरस बैक्टीरिया से, अवेकनिंग हीलर प्रोग्राम का काम ही यही है कि उस पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ा करके, उस एनर्जी को कैसे, आपकी इंटरनल इनर एनर्जी को बढ़ा करके आपकी बॉडी को हेल्दी रखा जाए 24/7। अवेकनिंग हीलर प्रोग्राम का काम ही यही है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम इस तरह के कोई ट्रस्ट, कोई हॉस्पिटल्स, कोई डॉक्टर्स ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आइसोलेशन वार्ड में भी, जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे भी जो लोग हैं, वी कैन टेक द चैलेंज कि वहां पे भी इन चीजों को करके हम अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम डर डर के, एक दूसरे की गलतियां निकाल के, एक दूसरे को दोष देख करके इसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा जिंदगी में। हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी एज ए ह्यूमन बीइंग। लोग क्या होता है, लोग हमसे लंगड़े लूले हो जाते हैं फ्रॉम द थॉट प्रोसेस कि यार बात तो सही है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ।
आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कुछ हेल्प करनी है ह्यूमैनिटी की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपके घर तक नहीं पहुंची है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान करे कभी पहुंचे भी नहीं, लेकिन सबसे पहले एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, लेट्स से गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। मेरी जिम्मेदारी ये है, मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है, मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊं और मैक्सिमम लोगों तक कनेक्ट करूं। क्योंकि किसको पता कि कौन सी चीज से क्या सॉल्यूशन कब निकल जाए, हु नोज दैट। क्योंकि जिस साइंस को हम बिलीव करते थे सालों से, जिस मेडिकल साइंस और जिस इंटेलिजेंस को हम बिलीव करते थे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं उनके एफर्ट को, अभी भी कर रहा हूं, राइट। लेकिन कहने का मतलब मैं आम पब्लिक के लेवल पे इस चीज को बोल रहा हूं फिलहाल, राइट। वो कहीं ना कहीं आपके मिथ तोड़ चुकी है। आपको डे बाय डे उससे भरोसा उठता जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, उसी मेडिकल साइंस से भरोसा उठता जा रहा है आपको, जिसके भरोसे आप अभी तक जिंदा थे या जिंदा है। तो ये चीज आपको और खड्डे में लेके जाएगी। और जो ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है थर्ड वेव का, वो किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द योर थॉट प्रोसेस जो मार्केट में चल रही है, कि लोग कैसा फील कर रहे हैं, लोगों में रिजल्ट्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, नहीं हो रहे। इस तरह का जो सर्वेस होते हैं, इस सर्वेस को लेकर के ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है थर्ड वेव के बारे में, आपकी जानकारी को लेकर। क्योंकि अगर अभी रिजल्ट अच्छे होते हैं, मैं आपको एक बात की गारंटी देती हूँ, थर्ड वेव जिंदगी में कभी आती ही नहीं। पर अभी रिजल्ट वर्स्ट है, कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों को, सॉरी टू से दैट, पर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों को। तो ये आपको सोचना है कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस कैसी रखनी है। ये आपको सोचना है, क्या आपके पास 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का वक्त है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। देन जुड़ते रहिए इस तरह के प्रोग्राम में, और अवेकनिंग हीलर प्रोग्राम को कोशिश कीजिए अपनी जिम्मेदारी समझ के प्रमोट करने की। क्योंकि आपको नहीं पता ये प्रोग्राम, ये चीज कैसे इसी इंसान के पास में पहुंच सकता है जिसको शायद जरूरत है इन तरह की चीजों की, जो दवाइयों की कम और नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से ज्यादा घिरा हुआ है। और आज की तारीख में ज्यादा 90% चीजें प्लेसिबो इफेक्ट के हिसाब से काम करती है। बात मैं हजारों बार बोल चुका हूँ। आपकी बॉडी में होने वाली 90% डिजीज की जो जिम्मेदारी है, जिसको साइकोसोमेटिक बोलता है साइंस, साइको यानी कि माइंड, सोमेटिक दिस इज बॉडी। 90% बीमारियां, क्योंकि ये बीमार है इसलिए ये बीमार है। जिस दिन ये ठीक हो गया, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव है। किशन जी, हैंड ओवर टू यू। किसी का कुछ सवाल हो? थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, लास्ट 5 मिनट है हमारे शो के। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आप अपनी लाइफ में भी कोई सवाल अगर फेस कर रहे हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, यू कैन आस्क अस। आप हमें सवाल भेज सकते हैं। अगर आज के शो के प्रति आपने जहां तक सुना समझा, अगर इसके अकॉर्डिंग भी अगर आपके कोई भी सवाल है, आप हमें पूछ सकते हैं। वी हैव लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट है हमारे पास। तो अगर आपका कोई सवाल है, आप हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, हितेश जी ने भी कहा, एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी सब कुछ है, तो एक एनर्जी फैलाने की ही कोशिश हो रही है यहाँ पे। चाहे वो माइंड कोड टॉक शो से हो, चाहे वो वे ऑफ लाइफ टॉक से हो, चाहे अवेकन द इनर हीलर प्रोग्राम से हो। एक ऐसी एनर्जी पास ऑन की जाए जो ना कि ये छोटे बड़े वायरस या लाइफ में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स भी हील कर सके। तो एक ऐसी एनर्जी पास करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। अपने एंड से रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम इन चीजों को स्प्रेड करें, इन चीजों को सॉल्यूशन लेवल पर स्प्रेड करें। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी समझे, इन चीजों को शेयर कीजिए माइंड को टॉक शो को, शेयर कीजिए अवेकन द इनर हीलर प्रोग्राम को। अगर आप किसी संस्था, एसोसिएशन, कोई भी सामाजिक सेवा या संस्था के साथ जुड़े हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, अगर कहीं पे आइसोलेशन वार्ड चल रहा है जहाँ पे लोग फर्स्ट स्टेज कोविड से पीड़ित हैं, आप हमें उनका भी कांटेक्ट करवा सकते हैं। हम किसी भी टाइम 24 घंटे, दिन हो या रात हो, ये प्रोग्राम फ्री में देने के लिए तत्पर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। हम हमारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ऑल्सो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन सर। यहाँ पे कोई और क्वेश्चंस लाइव हमें दिख नहीं रहा, सो आई थिंक वी कैन हेड ओवर। अगर आप कोई मैसेज पास करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और बस मेरा एक छोटा सा मैसेज है फ्रेंड्स आप सभी को, डू नॉट टेक अदरवाइज। अगर कुछ अच्छी बातें निकली हो, कड़वी बातें निकली हो, चीजें समझ में आ रही हो, ना हो रही हो,
डू नॉट टेक अदरवाइज, क्योंकि ये चीजें इसलिए हमारी तरफ से आपको दी जा रही है और ये चीज हम लोग इसलिए ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं चीजों को। आप समझिए, हो सकता है कि एक आम इंसान है जो है वो सारी चीजों के बारे में कभी सोच ही ना पाए, राइट, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अगेन उतनी नहीं होगी, उसकी अवेयरनेस उतनी नहीं होगी, बट वैसे कि वो इन सब चीजों के बारे में कभी जिंदगी में भी सोच पाए। और जैसे मैंने बताया कि ये आपके लाइफ के फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लाइक कोविड, जैसे कोविड आपकी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये भी आपकी लाइफ के फर्स्ट एक्सपीरियंसेस है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। वो प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन के लेवल पर चॉइस आपको करना है, आपको किस चीज को ज्यादा प्रमोट करना है, किस चीज में ज्यादा कनेक्टेड रहना है, राइट। और मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, जैसे थर्ड वेव की चीजों की बातें हो रही है, कोशिश कीजिए मैक्सिमम रिसोर्सेज लगा करके इस तरह की चीजों को प्रमोट करने की और इस तरह की चीजों के साथ में जुड़ने की, क्योंकि हु नोस कि 1, 2, 10, 15, 100, 200, 500 लोगों करके जैसे नेगेटिव एनर्जी वायरल हुई है, उसी तरह से शायद 2 लाख 5 लाख इस तरह की एनर्जी वायरल हो, जो शायद इस थॉट प्रोसेस से, इस एनर्जी से एनवायरमेंट क्रिएट करे, एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्रिएट करे, जो शायद इस एनवायरमेंट को चेंज कर पाए, इस डिजीज को चेंज कर पाए। और मैं उस बात में पूरी तरह से श्योर हूँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए दुष्यंत जी को और हमें माइंड कोड को, ऐसे माइंड ओपन माइंडेड लोगों की जरूरत है, कहने का मतलब जो सही में चाहते हैं। देखिए, जिनको पान के गल्ले पे टाइम पास करके टॉक करनी है उनके लिए नहीं है ये शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। जिनको घर पे पड़े पड़े चीजों को देखना है, समझना है और अपने पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग जनरलाइज करनी है चीजों को, उनके लिए नहीं है ये शो, क्योंकि वो अपने लिए भी नहीं सोच पा रहे, तो दुनिया के लिए सोचना तो भूल जाइए आप, ठीक है। मेरी कोशिश ये है, हमारी ये कोशिश ये है, ये टाइम है जब हम इंसान बन सकते हैं, ठीक है, अगर बनना चाहें तो अगेन, ठीक है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रमोट कीजिए, जुड़िए इसके साथ में। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम्स है, ऐसे कोई लोग हैं जो अवेकन हीलर प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, आपकी जानकारी के लिए नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगेन हम लोग अवेकन हीलर्स को ला रहे हैं, अगेन 3 दिनों के लिए डेली 1 आवर का प्रोग्राम्स रहेगा जैसा लास्ट वीक था। जुड़िए प्रैक्टिकल प्रोग्राम में, फील कीजिए, महसूस कीजिए, डायरेक्ट मत नकारिए प्लीज, क्योंकि प्रॉब्लम ये है लोग इतनी खड्डे में गिरने के बाद में भी उस अनवांटेड इंटेलिजेंस को छोड़ नहीं पा रहे, जो उनके खिलाफ उनको खड्डे में गिरा रही है हर सेकंड, राइट। तो प्लीज अपनी अनवांटेड इंटेलिजेंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख करके डायरेक्ट मत नकारिए, जुड़िए पहले प्रोग्राम में अवेकनिंग हीलर को, उसमें जो एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं वहां पे सवाल उठाइए, फिर उसको देखिए आप उसमें कितने सही उतर रहे हैं, सही चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शेयर कीजिए दोस्तों, मैक्सिमम जुड़ते रहिए प्रोग्राम में। आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। जो लोग अवेकनिंग हीलर प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, दुष्यंत जी को अप्रोच कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर में भी अप्रोच कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ना चाहते हैं, पर्सनली कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं इस तरह का अपने ग्रुप के लिए, सोसाइटी समाज के लिए, वो लोग भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन रहेगा प्रोग्राम, 1 आवर का प्रोग्राम रहेगा, डेली 3 दिन तक प्रोग्राम रहेगा, और उसके बाद आपको घर पे कुछ चीज करने के लिए दी जाएगी, और वो आपको पूरी तरह से सेफ रहेगी, एटलीस्ट आपको और आपकी फैमिली की, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इस तरह के कोविड के इश्यूज है, आपको और आपकी फैमिली को वो सेफ 100% रखेगी वो एनर्जी, वो आपके ऊपर है, आपको कब तक किस तरह से सेफ रहना है। सो थैंक यू सो मच अगेन ऑल ऑफ सभी का जुड़ने के लिए। दुष्यंत जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जुड़ते रहिए दोस्तों, हर संडे 11 बजे माइंड कोड टॉक शो। सवाल उठाइए, सवाल उठाना बहुत जरूरी है, और शेयर कीजिए, इस एनर्जी को शेयर करना भी इतना ही जरूरी है। थैंक यू सो मच, बी रिस्पॉन्सिबल, बी सेफ, थैंक यू।